अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की ये वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चूँकि आप जानते हैं कि आज 13 मार्च को मॉडल पेपर सेकंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक का जो है वो आ चुका है। यकीनन आपके पास भी पहुंच चुका होगा, और अगर नहीं भी पहुंचा तो यहाँ पर ये वीडियो इसी हवाले से मैंने बनाई है ताकि हम न्यू बुक के जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर जो आज इंटर बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया है, उसको देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के अंदर। और ये जो है वो मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि न्यू बुक है। तो न्यू बुक के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें आपके पास जो है वो मॉडल पेपर से आती हैं। ठीक है, तो ये एक न्यू बुक का हमारे पास बेनिफिट होता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से करें मॉडल पेपर को कम्प्लीटली, तो क्या होगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स गेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने बिना कोई वक्त ज़ाया किए जो है वो ये वीडियो बनाई। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कंप्लीट जो है ना वो मॉडल पेपर ये सॉल्व भी कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन यहाँ पर मैं कराऊंगा, जो करेक्ट एमसीक्यूज़ बताऊंगा, उसके ऑप्शंस, और साथ में नोमेनक्लेचर जो होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे अगर आप उनकी सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके लिए मैंने पीडीएफ यहाँ पर बनाई हुई है, जो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन है, जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद हैं, जितने भी टाइप के, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर इस तरह से मिल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये वाले पीडीएफ चाहिए जो कि 20 पेजेस पर है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपको ये जो है वो व्हाट्सएप पर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। तो इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको जो है वो सॉल्व पीडीएफ जो है वो आपको कंप्लीट मॉडल पेपर की प्रोवाइड कर दूंगा केमिस्ट्री सेकंड ईयर के लिए, जो आज हमारा लॉन्च हुआ। बाकी इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लूँगा, और नोमेनक्लेचर जो वो चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं देख लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए में आपके पास जो है वो एमसीक्यूज हैं। इसके अंदर जो कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यूज 17 एमसीक्यूज आएंगे सेक्शन ए में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A इज डैश। तो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो ये हमारे पास 5A के लिए -3, +3 और +5, ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। कौन सा एस ब्लॉक एलिमेंट सुपर ऑक्साइड बनाता है? ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -1/2 होती है। और सुपर ऑक्साइड तमाम एस ब्लॉक एलिमेंट में पोटेशियम आपके पास सुपर ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं जी जब पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये हमारा बनाता है, दिस विल बी KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो वैसे पोटेशियम के अलावा रुबीडियम और सीजियम भी हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है, इन द इक्विलिब्रियम ऑफ डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन द कलर ऑफ क्रोमेट आयन इज डैश। तो जो क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम होती है, ये हमारे पास जो एमसीक्यूज आए, दिस इज चैप्टर नंबर 2 से आए, और जबकि ये शुरू के दो एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से हमारे पास थे। तो क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन किससे कहते हैं? दिस इज CR2O7 - 2 आयन, दिस इज डाइक्रोमेट। और CrO4 माइनस आयन ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन की इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? कि जिसमें हम डाइक्रोमेट आयन में जब हम बेस ऐड करते हैं तो फिर वो CrO4 माइनस बनता है। तो जो CrO4 -2 का कलर क्या होता है, दैट इज डाइक्रोमेट आयन का, तो वो येलो होता है। और डाइक्रोमेट आयन जो होता है हमारे पास, दिस इज CR2O7 - 2, इसका कलर हमारे पास जो है वो ऑरेंज रेड होता है। ठीक है, जबकि जो CrO4 -2 ये हमारे पास क्रोमेट कहलाता है, इसका कलर हमारे पास येलो होता है। फोर्थ है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज डैश। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कि एक सेंट्रल मेटल एटम किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लोन पेयर्स को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो C2O4 है, दिस इज ऑक्सीलेटो। तो ऑक्सीलेटो जो हमारे पास एक लिगेंड है, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब एक ऑक्सीलेटो दो जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो 3 ऑक्सीलेटो हैं, तो ये हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी आ जाएगी, सी ऑप्शन। फिफ्थ है, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। तो फ्यूल नॉकिंग को कम किस तरह किया जा सकता है? तो ये रिफॉर्मिंग के थ्रू किया जा सकता है। तो फोर्थ एमसीक्यूज भी आपके पास चैप्टर 2 से था, फिफ्थ एमसीक्यूज आपके पास चैप्टर नंबर 3 से है। ठीक है, नंबर 6 है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड।
देखो ये कंपाउंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको परेशान हो जाएंगे कि सर इसमें हम कैसे निकालेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। तो याद रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास सिर्फ दो ही होते हैं, एक हमारे पास डी होता है और एक एल होता है। तो जब भी ऑप्टिकल आइसोमर की बात की जाती है तो बस वो दो ही निकलते हैं, एक डेक्सो रोटेटरी होता है और एक लेवर रोटेटरी होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कंप्लीट कंपाउंड दिया गया है। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब आपको पता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन में होती है, इस तरह अल्कोहल और ईथर में होती है। तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, इनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगी, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला हमारे पास C2H6O होगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स दोनों के अलग होंगे बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये सारी टॉपिक्स जो है ना, सारे चैप्टर्स वगैरह ये मैंने डिटेल में डिस्कस करके जो है ना वो अपलोड कर दिया है। तो बस अब ये बाकी जो है वो कॉलेजेस के पेपर, मॉडल पेपर, इनको मैं अपने यूट्यूब के वीडियोस पर सॉल्व कर रहा हूँ। 6th MCQs आपके पास जो था ये ऑप्टिकल आइसोमर, ये चैप्टर 5 से था। 7th MCQs ये भी हमारे पास चैप्टर 5 से आइसोमेरिज्म। नंबर 8 है बेंजीन बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ इट्स डैश। तो ये भी चैप्टर 5 से बेंजीन के टॉपिक से। बेंजीन जो है वो काले धुएं के साथ क्यों जलता है, चूंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाई कार्बन परसेंटेज। 9th है द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज डैश। ये चैप्टर 6 से एल्डिहाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। तो एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर मतलब E2। तो E2 रिएक्शन के यहाँ पर ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर एक ही चीज़ होती है, तो 2 इसके मॉलिकुलरिटी है और ऑर्डर भी इसका सेकंड है। 10th लूकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। लूकास रिएजेंट किसका मिक्सचर होता है, तो ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया, अल्कोहल के टॉपिक से। तो लूकास रिएजेंट हमारे पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है, और उसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लूकास रिएजेंट को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। 11th क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन इनटू डैश। तो क्लेमेंसन रिडक्शन ये हमारे पास चैप्टर 8 का टॉपिक है, एल्डिहाइड इन कीटोन का। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, ए ऑप्शन। 12th है फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन। चैप्टर 9 का टॉपिक है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो फॉर्मिक एसिड पाया किसमें जाता है, बीज स्टिंग, चोटियों के डंक में पाया जाता है, या बीज जो होती हैं लाइक शहद की मक्खियाँ होती हैं उनके डंक में ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो ये स्ट्रिंग नहीं होगा, स्ट्रिंग तो तार को कहते हैं, डंक की बात करें तो दिस विल बी स्ट्रिंग, ठीक है। 13th है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज। ये चैप्टर 10 से है, बायोकेमिस्ट्री से। तो आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटनरी 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है, बी ऑप्शन, दैट इज हेमोग्लोबिन। 14th है द ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल आर नोन एज। ये चैप्टर 11 का टॉपिक है। तो चैप्टर 11 से भी आप देख रहे हैं कि एक MCQ हमारे पास इसके अंदर आया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि वो ड्रग्स जो कि बॉडी टेम्परेचर को लो करती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का टॉपिक था, इसके अंदर हमने पढ़ा था एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करती हैं। क्वेश्चन 15 है एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये भी चैप्टर 11 का है। अब जानते हैं प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, जो रिवर्स नहीं होते, ठीक है। तो जिनको एक बार अगर हीट कर दिया जाए या एक बार मेल्ट कर दिया जाए तो दोबारा से वो सॉलिड नहीं बनते, दोबारा से वो प्लास्टिक नहीं बनते। तो इन चारों में से जो बेकलाइट है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जिसको हार्ड प्लास्टिक भी कहा जाता है। तो बेकलाइट एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का। 16th द रीजन ऑफ स्फीयर व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर फ्रॉम आवर अर्थ इज नोन एज डैश। तो ये MCQs चैप्टर 12 से आया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। तो सीक्वेंस से आप देख सकते हैं किस तरह से MCQs आते हैं। चैप्टर 1 से 2 आ रहे हैं, चैप्टर 2 से फिर 2 आ रहे हैं, 3 से 1 आ रहा है, 5 से 3 MCQs आ रहे हैं चूँकि बड़ा वेटेज है 5 का। उसके बाद 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से सबसे MCQs आ रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कौन सी रेंज होती है, तो ये सेकंड रेंज होगी, दिस इज स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। 17 जो MCQs है वो लास्ट चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी से है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन। उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IR से डिटरमाइन किया जाता है। तो चैप्टर 13 तक मैंने तमाम लेक्चर्स जो है वो डिटेल में एक एक टॉपिक बुक के जो है वो अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं तमाम प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन बी में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारे सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है कि ये PDF फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, ये आज ही मैंने कंप्लीट बनाए हैं। ये अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पर तो फिर मैं आपको नॉमिनल चार्जेस के साथ इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है।
तो कि ये याद करने की चीज़ें हैं तो उसको जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, ये है कि मैंने इसको एक्सप्लेनेशन अपने वीडियोज़ में तमाम टॉपिक्स की कर दी है, जो टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ और अगर मैं इसमें करूँगा तो मैं इसमें यहाँ पर जस्ट आपको क्या कराऊँगा, ये जो IUPAC नेम से कॉम्प्लेक्सेस के, तो ये मैं आपको जो है वो करा देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट है AgNH3 और OH, तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो NH3 है तो दिस इज कॉल्ड डाइयामाइन, तो ये हमारे पास हो जाएगा डाइयामाइन। Ag हमारे पास है, दिस इज सिल्वर। उसके बाद अब ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ इसकी आएगी OH की 1, तो यहाँ पर आ जाएगी 1, और एंड में एनाइन का नाम हम देखते हैं कि दिस इज हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 6 साइनाइड है तो दिस विल बी हेक्सासानो। हेक्सासानो अब Fe है और चार्ज माइनस लगा है, सो दिस विल बी फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकल कर आएगी, यहाँ पर -6 हो गया, वहाँ जाएगा +6 -4, तो 2 निकल कर आ जाएगा। और चूंकि चार्ज लगा है तो एंड में इसके नाम में हम लोग आइन लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है K3, उसके बाद कंप्लीट स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले कैटाइन का नाम आएगा हमारे पास, दिस इज पोटेशियम। अब 2 लिगेंड्स हैं, क्लोरो है और ऑक्सीलेटो है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो क्लोरो का नाम पहले आएगा, दिस इज डाई क्लोरो। फिर ऑक्सीलेटो 2 लगा हुआ है तो दिस इज डाई ऑक्सीलेटो। फिर Cr है और कैटाइन भी है, तो क्रोमियम का नाम हम किस तरह लिखेंगे बेटा, क्रोमेट करके लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, पोटेशियम की +3 है और Cl की -2 है, और ऑक्सीलेट एक की -2 होती, 2 की -4 हो गई, तो -4 और -2 हमारे पास -6 हुआ, और +3 तो यहाँ पर जस्ट 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारे पास, ये एक है कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ये इथाइल डाइयामाइन है, ये नाइट्रोसिल है। पहले E को फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूंकि 2 है, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो डाई की बजाय हम लोग लिखेंगे बिस, तो ये हो गया बिस इथाइलिन डाइयामाइन। उसके बाद NO है नाइट्रो, दिस इज डाई नाइट्रो। देन PT है, दिस इज प्लेटिनम। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगी और एंड में एनाइन का नाम आ जाएगा सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी बच्चों, ये तो न्यूट्रल है हमारा ऑर्गेनिक, NO2 एक का 1 होता है, -1, 2 का -2 और यहाँ -2, तो ये 4 निकल कर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लेक्स देखा, बाकी नीचे भी क्वेश्चन आंसर्स हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन बी में हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो रीजंस में ही है और ये चीज़ें हमारे पास इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के नेम्स आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आ रहा है सेक्शन बी शॉर्ट के अंदर, तो उसमें आपको नोमेनक्लेचर भी मिल रहा है और आपको रिएक्शंस का भी पोर्शन मिल रहा है। ये हमारे पास ये सारे रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर इसके अंदर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जो मैंने आपको PDF बताई है तो इसके अंदर मैंने जो है वो सारे रिएक्शंस वगैरह भी जो है वो इसके अंदर मैंने इसके अंदर सॉल्व किए हुए। ठीक है, बस मैं यहाँ पर आपको IUPAC नेम्स इसके बता देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर हमारे पास आया तो इसको हमें दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा, चूँकि ये हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से कि CH, फिर एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ भी CH3 हो जाएगा हमारे पास। देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोनिक ग्रुप आया, देन कार्बन हाइड्रोजन और दो तरफ C2H5, तो एक तरफ तो CH2 CH3 करके उसको ओपन कर देते हैं और एक तरफ रेडिकल की सूरत में लगा देते हैं। तो जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हमारे पास लेफ्ट साइड से हो जाएगी, दैट्स 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, पहले देखो इथाइल का नाम आएगा, फिर उसके बाद मिथाइल का नाम आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, दिस विल बी 4 इथाइल, देन 2 मिथाइल, टोटल कार्बन हमारे पास 6 हैं तो दिस इज हेक्सेन, और उसके बाद थर्ड पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप तो 3 ओन। ठीक है, देन इसके बाद ये स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको ओपन करते हैं जरा, दिस इज CH3 CH2 ऑक्सीजन, देन इसके बाद कार्बन है, कार्बन के दो तरफ CH3 अटैच है और एक तरफ C2H5 मतलब CH2 CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी बच्चों, किस तरह से कि इस तरह, दैट्स 1 2 3 4 कार्बन। 2 पर ये जो पूरा ग्रुप हमारे पास है दिस इज इथॉक्सी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसी का नाम आएगा, दिस इज 2 इथॉक्सी, देन 2 मिथाइल, फिर टोटल कार्बन 4 है, सो दिस विल बी एंड में हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर हमारे पास, कहीं से भी नंबरिंग कर लें, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बराबर 1 2 3 1 2 3। तो पहले हम
फर्स्ट पर 1 है, ये 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो सबसे पहले तो 1,5 हेक्सा डाइईन हो जाएगा ये। उसके बाद 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आइन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, दिस इज 5 कार्बन है तो पेंट, उसके बाद 3 इन, उसके बाद 1 ओइक एसिड इसका नाम होगा, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी हमने की ऑर्गेनिक की। बाकी फिर ये क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि रिग्नार्ड रिएजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शंस आ रहे हैं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मिथाइल अमाइन के साथ। बाकी क्वेश्चन आंसर्स है ना। बाकी सेक्शन सी है, सेक्शन सी में सल्फ्यूरिक एसिड आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से। ये सारे रिएक्शंस आए हुए हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है स्टार्ट से एंड तक। इस तरह से जो है वो फिर ऑर्गेनिक पोर्शन हमारे पास आता है। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए रिएक्शंस भी इसके अंदर हैं, तो काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं। तो बी पार्ट में आप देख सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस हमने यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें एक चीज़ है, कितने क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन करने, 4 इनऑर्गेनिक से करना है और 5 पार्ट ऑर्गेनिक से करना है। और बाकी सेक्शन सी में हम 2 क्वेश्चन है, एक इनऑर्गेनिक से करना है, एक ऑर्गेनिक से करना है, ठीक है। तो इस तरह से तो मतलब अगर आप इनऑर्गेनिक के अगर इक्वेशंस को छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस नहीं आ रही, बिना इक्वेशंस के भी हो जा रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर ऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक से करना है। ऑर्गेनिक में जो है वो इसमें दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी पार्ट में इक्वेशंस मिलेंगी, तो ये विदाउट इक्वेशन आप नहीं कर सकते। इसमें जो बी पार्ट इसका है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर्स बनाने हैं फॉलोइंग मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो मेरे पास जगह नीचे सिर्फ पड़ी हुई है तो मैं वहाँ बना देता हूँ। फर्स्ट है आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट, ये जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट से मुराद ये कि बेटा 4 कार्बन होंगे, एस्टर है ये, ठीक है। तो ये 4 कार्बन होंगे, तो ये ब्यूटानोएट। आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या हो गया कि इस तरह से हमारे पास 3 कार्बन अटैच होंगे आइसो के स्टेट में, ठीक है। तो ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड क्या कह रहे हैं हमसे, सेकंड ये बनाए थे पी क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। पी क्रिसोल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें जो फिनॉल होगा और फिनॉल के साथ पैरा पर अगर आप CH3 लगा लें, दिस इज कॉल्ड पी क्रिसोल। थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं बेंजामाइड। तो बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन का अमाइड, मीन्स बेंजीन रिंग आपको बनानी है, बेंजीन रिंग के साथ ऊपर यहाँ पर आप अमाइड ग्रुप जोड़ दो, CONH2, ये हमारे पास कहलाता है बेंजामाइड। फोर्थ हमारे पास है इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, ठीक है, इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। तो पहले हम यहाँ पर इथाइल लगा देंगे C2H5, और इधर पर नियोपेंटाइल का मतलब क्या हो, टोटल 5 कार्बन आएंगे, CH2C, उसके बाद CH3, और सेकंड लास्ट से 2 कार्बन बाहर होगा, सो दिस विल बी इथाइल नियोपेंटाइल ईथर। चैप्टर 4 मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है नोमेनक्लेचर को, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोगिलोल। पायरोगिलोल क्या होता है, एक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होता है। इसमें हम फिनॉल की रिंग बना देंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे, और 1 2 3 तीनों पर हम क्या करेंगे, OH ग्रुप की अटैचमेंट करेंगे। दिस इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड का मतलब होता है ये हमारे पास हमें जस्ट बेंजोइक एसिड बनाना है, COOH ग्रुप हमें 1 और 4 दोनों पोजीशन पर अटैच कर देना है, इसी को हम लोग बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दिस इज डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो स्ट्रक्चर 7 है। डाइविनाइल एसिटाइलिन का मतलब ये होता है, एसिटाइलिन तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कहते हैं, डाइविनाइल से मुराद के 2 विनाइल ग्रुप, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, ये इस तरह अटैच कर देना है। बाकी बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं हम सारे, ठीक है। तो यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। पहले ब्यूटारिक एसिड मतलब ब्यूटानोइक एसिड बनाना है, CH3 CH, इसके बाद CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये हमारे पास ब्यूटारिक एसिड हो गया। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गैमा कार्बन होता है, तो बीटा पर मिथाइल लगा देंगे तो ये हमारे पास हो गया, दिस इज बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड।
ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए, बाकी सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं ना, इक्वेशंस वगैरह, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर आपको जो है वो ये इसको कंप्लीट चाहिए तो आप इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये नंबर आप अपने पास सेव कर लें। तो इस पर अगर आप मुझसे सॉल्व मॉडल पेपर चाहिए, फिर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, PDF नोट्स अगर आपको कंप्लीट चैप्टर्स के चाहिए तो वो भी मेरे बनाए हुए हैं, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। इसी मॉडल पेपर के लिए से तैयारी करें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर, और कोई इतना मुश्किल नहीं, आसान चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।